काट दिए, बाल काट दिए, ये देखिए। क्या कोई तुम्हारा दुश्मन है, ऐसा कोई जो आप पर पर्सनल अटैक करना चाहता हो? ये पर्सनल अटैक नहीं है, हम सबके साथ हुआ है। हम सब भी इन्हीं की तरह उस सनकी आदमी के शिकार है मैडम। कि वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। आज उसने हमारा बाल काटा है, कल को हो सकता है वो हमारा गला भी काट दे। चीते फटाफट काटना। हाँ, क्या खड़े हो निठल्ली की तरह ऐसे ही? अरे बाल काटने, ओपन हार्ट सर्जरी थोड़ी करनी है, काटना। मारेंगे ना बिलोटे, बकवास कर रहा है, तब से चिल्लाया जा रहा है। अरे यार, इतना बड़ा जिम्मेदारी है यार बिलोटे, तुम्हारा गर्दन थोड़ी काटना है, कॉन्फिडेंस में रहे। छोड़ दो, मैं नहीं कटवा रही। एक मिनट बैठिए संतु जी, हम काट रहे हैं, काट रहे हैं संतु जी, आराम से रुकिए। कट। हो गया? वाओ, ग्रेट। चीते, क्या काटा है तूने यार। बाल। थैंक यू चीते, तूने ये देख एग्जैक्ट 5 इंच काटे। ये देख, एक सेकंड, तू पुलिस में क्या कर रहा है? तेरे को सैलून खोलना चाहिए। मैं तो कब से बोल रहा हूँ उसको निकल जाए यहाँ से। भगवान ने तुझे इतना टैलेंट दिया, तू यूज करना टैलेंट का, संतु जी है ना? बेइज्जती की तारीफ लग रहा है हमको। अच्छा, मैं आईने में देख कर आती हूँ। वो क्या है, करिश्मा मैडम की फेयरवेल पार्टी भी तो है, तो न्यू लुक होना चाहिए ना, क्यों मैडम? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं जाती हूँ। एक मिनट, तूने घटिया हाथ से छू मत यहाँ पे। क्यों? अभी वहाँ पे संतु जी छू कर गई है ना। सत्ती तो छुपी गई ना। बिलोटे मार के टकला फाड़ देंगे तुम्हारा। शूट हैंड्स अप, हैंड्स अप। काम करो अपना अपना जाके। इसको क्या काम है? ये तो निठल रहा है, ऐसे रहेगा। हाँ, तुम्हारे बाबूजी ने ठल ले। मैडम देखिए, ये मैडम, कोई सीरियस बात? मतलब एकदम सीरियस दिख रहे हैं आप, इसलिए। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा अजीब लग रहा है हमको। आदत हो गया ना हमको इस वर्दी का, इस थाने का, तुम सबका, तुम्हारा ये बकर बकर का, और ये सास बहू और साजिश का। यकीन नहीं हो रहा है कि 2 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर मतलब यहाँ कभी नहीं आएंगे। देखो बेटा, देखिए करिश्मा मैडम की क्या है, समय बलवान है। हर एक इंसान को उसकी जगह वो दिखाता ही है। जैसे कि जहाज का पंछी जहां चाहे उड़ जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है। हमारा बात हम पे ही चेप दिया, देखो। बात पे कॉपीराइट नहीं था। काट दिए, बाल काट दिए, ये देखिए। मैडम, मेरे बाल किसी ने काट दिए और काट के भाग गया, और मुझको पता भी नहीं चला। जब तक पलट के देखती, किसी ने मेरे बाल काट दिए और बंदा गायब। देखिए मैडम, देखिए कितने लंबे, घने और खूबसूरत बाल हैं। कितना जतन करके रखती थी, आपको कैसे बताऊं। एक औरत के लिए उसके बालों की क्या वैल्यू होती है, वो आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। आप भी तो एक औरत ही हैं। ऐसे कैसे कोई मनचला बीच रास्ते से आके एक औरत का बाल काट सकता है मैडम? पुलिस और कानून जैसी कोई चीज है कि नहीं शहर में? देखिए आप प्लीज पानी पीजिए। हाँ, मैं देता हूँ, ये लीजिए पानी पीजिए। उठना यार, उठना। हाँ, ले लिया। मर जाओगे यहीं पर। देखिए, हम अच्छे से समझते हैं कि एक औरत अपने बालों को लेकर कितनी इमोशनल होती है। मैडम, हर औरत होती है। वो तो है। आप लेकिन प्लीज परेशान मत होइए, हमने आपकी बात समझ ली है। हम इस आदमी को बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे। अभी भी इस शहर में कानून व्यवस्था है और हम सब आपके साथ हैं, ठीक है? सो टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। हाँ, वैसे हमने तहकीकात शुरू भी कर दी है। एक बात बताइए, आप कौन सी कंपनी का तेल और शैम्पू इस्तेमाल करती हैं? क्या कंपनी की वजह से हुआ है बालों का हमला? नहीं, वो हम ऐसे नहीं आ रहे थे, हम वो ऐसे आ रहे थे। हमारे कहने का मतलब यह है कि बाल तो देखो कितने लंबे, घने, मजबूत हैं। तो कौन सा शैम्पू और तेल इस्तेमाल करती हैं आप? वो क्या है, हमारा जो है ना, वो एकदम ही वाहियात है, बकवास है। देखो बालों में ऐसे हाथ घुमाते हैं ना, तो इससे गुच्छा हाथ में आ जाता है।
हाँ वही कौन सा कंपनी का शैम्पू तुम यूज करती हो वो इनको बता दीजिए। क्या कुछ टाइम बाद गंजी होने वाली है ना, तो फिर वो शैम्पू जो है, वो जो तेल है, वो सब इनके काम आने वाला है। तफ्तीश करने के लिए ये सब जरूरी होगा ना, इसलिए वो लिखवाती चाहिए। हम बात करें पुष्पा जी? हाँ हाँ मैडम से कीजिए। देखो प्लीज रोना बंद करो और हमें बताओ कि क्या कोई तुम्हारा दुश्मन है, कोई जो आपको जानबूझकर परेशान करना चाहता हो, या फिर ऐसा कोई जो आप पर पर्सनल अटैक करना चाहता हो? ये पर्सनल अटैक नहीं है, ये हम सबके साथ हुआ है। हम सब भी इन्हीं की तरह उस सन के आदमी के शिकार है मैडम, जिन्होंने इनका बाल काट लिया। उसने यही हरकत हमारे साथ भी किया है, हम सबके बाल काट दिए। देखिए ये देखिए। मैं म्यूनिसिपल ऑफिस से निकलकर अपने घर जा रही थी, वो पीछे से आया और उसने मेरे बाल काट दिए। और मैं ड्यूटी पर थी और किसी ने मेरे पीछे से बाल काट दिए। मैं अपना शिफ्ट खत्म करके घर वापस लौट रही थी, पता नहीं कहां से पीछे से आया और अंधेरे में मेरे बाल काटकर भाग गया। इसी तरह उसने हम सबको अपने पागलपन का शिकार बनाया है मैडम। हम ये नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ से आता है और ऐसा क्यों कर रहा है, पर इतना जरूर है कि वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। आज उसने हमारा बाल काटा है, कल को हो सकता है वो हमारा गला भी काट दे। जाइए मैडम, इसे पकड़िए और बचाइए इस शहर की महिलाओं को। मैडम बचाइए, मैडम बचाइए। अच्छा ठीक है, एक मिनट शांत हो जाइए। हम कुछ करते हैं। करिश्मा सिंह मैडम, ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इस आदमी का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप संतोष चीता और बिल्लू को लेकर मौका वारदात पर जाइए, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिले। जी मैडम। तो ये है वो घटना स्थल जहाँ उस सरफिरे आशिक ने गौरी के बाल काटे। तो चीता कहाँ है? चीते बस इधर इधर इधर। अम्मा, पर गौरी का कहना है कि जैसे ही उस अपराधी ने उसके बाल काटे वो ऐसे पलक झपकते गायब हो गया। अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है पलक झपकते ही लोग? क्या भूत है क्या? हाँ, पॉइंट तो है। मैडम करिश्मा मैडम, ये काम मकड़ी के जाला जैसन बड़ा झाड़ पहना दी है आप हमको, पूरा खोपड़ा खुजा रहा है हमारा। कहिए तो निकाल कर फेंक देते हैं मैडम प्लीज। कल काम कर ले, काम के लिए आया ना। काम डाउन। हमें उस घटना को पुनर्जीवित करना है। हाँ, तुम गौरी हो? जी मैडम। हाँ, ये घटिया अपराधी है बिल्ला। हाँ। ठीक है, ये तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारे बाल काटेगा और जैसे ही तुम्हारे बाल कटेंगे तुम तुरंत मुड़ोगे और चिल्लाओगे। अरे नरभक्षी निशाचर दानव दैत इंसान लंगूरों का पूर्वज, रुक जाओ उधर। इसको देख के तो ये सब निकलेगा ना मैडम। फ्रीज चिल्लाना है तुमको, ठीक है? और फिर बिल्ला तुम रुक जाओगे। फिर देखते हैं ये जो अपराधी है ये पलक झपकते गायब होता है तो होता कैसे, तब समझ में आएगा हमको, है ना? हाँ मैडम। चलो फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक मैडम। आ जाओ संतु, इधर आ जाओ। हाँ चलो, 1 2 3 एक्शन। बिल्ली कहाँ? ना बाल काटने हैं ना मैडम, नहीं फील ही नहीं आ रहा है। का फील नहीं आ रहा है? मैडम, मैं गुणी कलाकार हूँ, मेथड एक्टर। पुष्पा जी जैसा नहीं है मेरा। किसको ढूंढना है ए भवंडर, ऐसा नहीं। एकदम सटल एक्टिंग करता हूँ मैं। मतलब जैसे परी चाहिए वहाँ परी होनी चाहिए। ये देखो परा आ गया है। कैसे मेरा एक्टिंग निकलेगा? वो फील ही नहीं आ रहा है, अंदर से दिल से आना चाहिए। वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है मैडम। सुनो, कनीज का आरजू है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन दम है बात में। चीते समझ रहे हो, बात में दम है, फील होना जरूरी तो है। इसको देखकर तो इसकी बाल नहीं गला काटने का मन कर रहा है मेरा। अरे टकली चमगादड़, चुप रहो ना। अभिनय का बात ना तुम हमसे मत करो। अभी तक पता नहीं कहाँ पहुंच गए थे। अभिनय जो है ना बाबू, हमारे रग रग में बहता है, रग रग में नसों नसों में बहता है हमारा अभिनय। हमको चैलेंज मत करना, तुमको फील चाहिए ना? अच्छा, फील चाहिए। अभी देख, आ जाओ मैदान में, देख। हाँ, अब करे, अब चीता करेगा। देखिए मैडम। हाँ, 1 2 3 बोलो एक्शन। पकड़ा गया मैडम? नहीं। ससुर
अरे पकड़ा अम्मा, ये चुप ऐसे होगा ऐसे तो 1 सेकंड में पकड़ लेंगे ना। ऐसे कैसे? तुम खाली दिमाग चलो ना। ऐसे लग रहा है कि इसको पता है कोई इसका बाल काटने वाला है। क्या रे खाली खोपड़ी। चीते चीते और चीते जो- चीते, गौरी लड़की है, वो एकदम से नहीं पलटेगी, इतना शातिर नहीं होगी वो, पुलिस थोड़ी ना है। ठीक है थोड़ा मैडम। दोबारा से करो, थोड़ा लड़कियों जैसा, ठीक- थोड़ा ठीक है, समझ ठीक है, मैडम। 1 2 3 एक्शन। मम्मी काट दिया हमारा। चल 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 मैडम, फिर पकड़ा गया कैसा निशाचर इंसान है, हर बार पकड़ा जाता है। नहीं समझ में नहीं आ रहा, सही बात है ना यार, पकड़ा तो जाएगा ना, कोई आके पीछे से बाल काटेगा और कितना दूर भाग जाएगा। ये गायब कैसे हो जाता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या जमीन खा जाता है या आसमान उसको निकल जाता है? और कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है आसपास कि थोड़ा भी हमको पता चल जाए कि क्या चल रहा है ये टोपागिरी। मैडम वैसे मैडम हाँ। वैसे ही पूरा प्रसंग में ना एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बाल काटने वाला आदमी है, ये बाल काट कर चला जा रहा है। तो क्या वो बाल काटे ऊपर से पैसे देकर जाए? चुप ना ये निशाचर इंसान, चुप ना यार, हम बतिया ले मैडम से। बतियाओ। मैडम कहने का मतलब है कि वो आदमी ना खाली बाल काट रहा है, उसके बाद से वो आदमी को मार भी नहीं रहा है, उसको लूट भी नहीं रहा है, उसको गरिया भी नहीं रहा है, उसके साथ उदंडता भी नहीं कर रहा है। ये कुछ हमारे समझ में नहीं, खाली बाल काट के गायब। एक मिनट। हाँ 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 पापा, हाँ पापा, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी काम पर हूँ। मैं इतनी बार तो पापा बोलती हूँ दिन में। हाँ मैं आपको बताती हूँ, काम पर हूँ, ठीक है? संतू, अब हाँ मैडम, ठीक है ना सब? हाँ पुष्पा जी। मैडम सर, अब तक 20 लड़कियों के साथ ये हादसा हुआ है और ये रही उन सबकी लिस्ट। दिखाइए। ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सब अलग अलग पेशों से आती हैं। कोई म्युनिसिपल में काम करती है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई लॉयर है, एयर होटेस। एयर हॉटेस्ट। तो कोई एयर हॉस्टेस है। स्लिप ऑफ टंग। ये जो कोई भी है ना, बहुत सफाई से इन सब के बाल काटता है और फिर उतनी ही सफाई से वो वहां से भाग भी जाता है। इनफैक्ट इन सबको देख कर ना ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही तेज धार वाली कैंची का इस्तेमाल करता होगा, जो एक झटके में बाल काट कर चला जाता है। चीता चतुर्वेदी, इकबाल को बुलाओ। जी मैडम। तो इकबाल मियां, बताइए क्या लगता है आपको कि ये किसका काम है? किसी प्रोफेशनल सलून वाले का काम है या फिर किसी ने ऐसी बस एक तेज धार वाली कैंची से बाल काट दिए? इतने सारे बाल हैं किसके? मेरे। किसने काटे हैं वो बताओ ना, किसके बाल है? घर लेके जाओगे क्या? अरे नहीं, हम कह रहे किसी सलून वाले का काम नहीं है ये। बाल काटना एक आर्ट है, हुनर है, कला है। ये किसी अनाड़ी ऐसे आलतू फालतू आदमी का काम है। कैंची पर चला दिया बालों पे। Are you sure? हाँ मैडम सर, खानदानी कारीगर हैं, तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब अनुभव कहता है हम। एक्सपीरियंस बोलना। हाँ हाँ हाँ, एक्सपीरियंस है हमारा ये कि ये किसी सलून वाले का काम नहीं है। इतने मोटे और घने बाल तो सिर्फ वो भारी वाली कैंची होती है ना, उससे काटे जा सकते हैं और नहीं कट सकते। ठीक है, तुम श्योर हो ना? हाँ 100%। तो फिर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा मैडम सर बोले ना तब वहीं जाना, उससे पहले बैठे रहो यहीं पे। प्लीज जाओ। शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी, जी मैडम सर। आज रात को आप क्या कर रही हैं? नहीं मैडम सर, वो आज गुरुवार है ना, तो पुष्पा जी के घर के पीछे बरगद का पेड़ है, वहाँ वो ऊपर चढ़ के करिश्मा मैडम के नाम की नींबू मिर्ची बांधती है ताकि वो उनके वश में रहे। मैडम सर क्या बताएं, उस पेड़ से ना 10 बार से भी ज्यादा गिर चुकी हैं पुष्पा जी, धपक धपक ऐसे करके, लेकिन आज तक करिश्मा मैडम इनके बस में नहीं आई। बस जीते क्या मैडम से, ये दोनों कितना बकैती कर रहे हैं। देखिए हमारा मासूम सा चेहरा देखिए, आपको लगता है कि हम ये सब कुछ करते होंगे? हम कह रहे हैं कि आज रात को पेट्रोलिंग के लिए चल सकते हैं, तैयार रहिएगा। अच्छा, तो आप वो ऐसे आ रही थी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मैडम सर। वो केसरगंज में चाय की दुकान है ना, जिसकी दुकान रात भर खुली रहती है, काफी दिन हो गए इलायची वाली चाय नहीं पी है वहाँ, तो वहाँ से।
हाय मिसेस करिश्मा सिंह, बात हुई आपकी हसीना मलिक से? आपने कन्विंस किया उन्हें हमारी कंपनी के ऑफर के लिए? क्या हुआ, नहीं किया क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको ये नौकरी बचानी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। लगता है आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और जो मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता है वो यहां पर काम भी नहीं कर सकता है। कुछ कह रहे थे सर आप? अरे आपने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया। और ये सब क्या है? ये सब ऑफिस में अलाउड नहीं है। नहीं, वो कहा है ना, अभी तक पुलिस का नौकरी छोड़े नहीं है ना हम। 2 दिन बचा है अभी उसमें, इसलिए ये रखना पड़ता है कि कब कहाँ किसका एनकाउंटर करना पड़ जाए, कब किसका खोपड़ी फोड़ना पड़ जाए, कब किसको ठोकना पड़ जाए। हमारे दिमाग में ना हमको भरोसा नहीं है कब हमारा दिमाग पलट जाए, समझ रहे हैं आप? दिमाग पलटने से याद आया सर, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक हमको नहीं मिला है, कब मिलेगा? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर ना? हाँ, वो तो मैं आपको खुद ही देने वाला था, 5 मिनट में आपके डेस्क पर होगा। क्यों कह रही हूँ? कॉफी लेंगे आप? जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग। 5 मिनट, क्यों कह रही हूँ? धन्यवाद। काम कीजिए ना अपना। जैन करिश्मा मैडम। संतु, बाल वाले केस के बारे में कुछ पता चला? कुछ सूत्र, कुछ सुराग आगे का जांच पड़ताल करने के लिए? लगता तो नहीं है, लेकिन पुष्पा जी और मैडम सर जो है आज रात को उसी एरिया में नाइट पेट्रोलिंग के लिए जा रही है, तो हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। नाइट पेट्रोलिंग? पुष्पा जी? अम्मा वो काम तो हमारा है ना, तो पुष्पा जी को काहे लेके गई है मैडम से? बताओ, लेके भी गई है तो पुष्पा जी को जो अंधेरे में धुंधला जाती है। अच्छा चलो ठीक है, अभी रखते हम, करते तुमको फोन। धन्यवाद। क्या लगता है आपको मैडम सर, ये औरतों के बाल काटने वाला इंसान इतना दलेर होगा कि एसएचओ हसीना मलिक और हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह के बालों के साथ पंगा लेगा? पुष्पा जी हर कोई तो जानता नहीं ना कि हम पुलिस वाले हैं। हाँ। और दूसरी बात, हम आए ही हैं यहाँ ताकि वो हमें छेड़े, कुछ करे और हम उसे पकड़ लें। तो अब उम्मीद तो यही है, देखते हैं क्या होता है। अंधेरी रातों में सुनसानी राहों पर, अंधेरी रातों में क्या हुआ? शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। हसीन जवान जहान लड़की देखने की बस छेड़ना शुरू। पुष्पा जी आप भी ना, इतने भी हसीन नहीं है हम। नहीं मैडम सर, हम हमारी बात कर रहे हैं। हम जैसी हसीन जवान जहान लड़की देखी नहीं कि बस छेड़ना शुरू हो गए। घर से निकलना मुश्किल हो गया इन मंचलों की वजह से। एक किस्सा सुनाते हैं मैडम सर आपको। पता है एक दिन क्या हुआ? क्या? हम और लल्ला के पापा ऐसे टहलने गए थे तो कुछ लड़कों ने हमें छेड़ा। अच्छा, फिर क्या? धो डाला लड़कों को? नहीं, लड़कों ने लल्ला के पप्पा को धो डाला। पूरी रात हम गर्म पट्टियां करते रहे मैडम से। उस दिन हमें एहसास हुआ कि इतना भी जवान जहान और खूबसूरत होना अपने आप में भी एक अभिशाप है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप पुष्पा जी, लेकिन अब तो आप कांस्टेबल है ना, अब तो आप अच्छे से जानती है इस तरह के लफंगों से निपटना। नहीं, एक काम करते हैं, अभी जब वो आएगा ना ये बाल काटने वाला, तो आप अकेले ही उससे निपटना, हम बस खड़े होकर देखेंगे। हाँ मैडम सर। ठीक है। हाँ अम्मी। हाँ, एक मिनट, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए। हाँ, अब बताइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए। प्लीज इतना पैनिक मत करिए, हम आ रहे हैं, ठीक है? ओके। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है। हमारी अम्मी आजकल हर छोटी छोटी बात पर इतनी पैनिक हो जाती हैं कि अब उनकी रात की दवाई खो गई है, तो उन्होंने पूरी हाय तौबा मचा कर रखी है। पुष्पा जी हमें जाना होगा, लेकिन आप थोड़ी देर पेट्रोलिंग और कीजिए, खत्म करके घर जाइए, क्योंकि हम घर के बाद थाने जाएंगे, हमें कुछ काम है। हाँ। ओके ठीक है, गुड जय मैडम। जय।
कोई तो था पीछे। हमने साफ साफ किसी के गुर्राने की आवाज सुनी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, छुपो। कहाँ तक छुपोगी? छुपो। अभी निकालते हैं तुमको ढूंढकर और फिर चखाते हैं पुष्पा सिंह की मार का मजा। ये केस तो अब हम ही सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ पापा, एक बार आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अरे बिलोटे, क्या लग रहा है तुमको? क्या चल रहा है? प्रेशर। जाओ जाओ कर क्या हो, हम यहीं पर हैं। अरे दिमाग के नाम पे खाली फुग्गे भरे क्या? अरे प्रेशर मतलब घर वालों का प्रेशर। लड़की जवान है, सयानी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, और क्या चाहेंगे घर वाले? हम घर वाले तो क्या चाहेंगे? ये क्या शादी चाहेंगे घर वाले, और क्या चाहेंगे? लड़की की शादी हो जाए, उसका घर बन जाए, वो सेटल हो जाए। इसीलिए फोन किया है संतोष जी को घर वालों ने, लेकिन उसकी वजह से भी अपसेट दिख रही है। बिलोटे, फिर तो ये तो बहुत ज्यादा चिंता वाला बात हो गया यार। क्या? क्योंकि घर वाले संतू जी के शादी का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ तो संतू जी के घर वाले लोग को तो पता ही नहीं है ना कि संतू जी का यहाँ पर हमारे साथ चक्कर चल रहा है। एक तरफा चक्कर, घन चक्कर, सिर्फ तेरी तरफ से वन वे ट्रैफिक है ये। संतोष जी ने तुझे कभी कहा है आई लव यू? बस यही जिंदगी में कभी एक बार भी प्यार किए होते ना, तुमको पता चलता। कभी कभी एकदम ऐसे प्यार का इजहार करने के लिए ना शब्द का जरूरत नहीं पड़ता बाबू, शब्द कम होते हैं। संतू जी भले इसे शब्द में हमको आई लव यू नहीं बोली है, लेकिन आंखों आंखों में दिल से 1,500 बार हमको आई लव यू बोली है। इसी गलतफहमी की वजह से दुनिया के आधे से ज्यादा दारू के ठेले चल रहे हैं। तुम भी देखना, संतोष जी की शादी हो जाएगी, तुम भी उन्हीं के लाइन में लगोगे, एक कौवा लगाकर संतोष जी का। अरे मुंह खोलेगा तो कुछ तो अच्छा बोल। क्या बोल रहा है तुम? क्या बोल रहा है? अरे ये प्यार है, रेलवे का टिकट नहीं जो बिना कंफर्म के कैसे भी करके घूस घास के मैनेज कर ले। ये भी लौटे, तुम तो उम्र में हमसे बहुत बड़ा है यार, तो अपना अनुभव के हिसाब तो तुम तो उम्र में बड़ा है ना, तो अपना अनुभव के हिसाब से बताओ ना कि संतू जी के घर वाले क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? अरे ये पिल्लू चंपत अपना पिल्लू निवास छोड़ देगा अगर संतोष जी ने सपने में भी तुझे शादी की तो। अबे तू ट्यूबलाइट है, बेवकूफ नहीं है। तेरे जैसे फालतू इंसान से कौन शादी करेगा? बे निठल्ले, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लिख के दे सकता है? हाँ। लिख के दे सकता है? लिख के दे। तुम ना बाबू एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो? कागज पेन रेडी? हाँ, तुम ना लिख के देखिए, अगर संतू जी हमसे शादी की ना तो तुम बिल्लू निवास छोड़ देगा। लिख कर आई एम कॉन्फिडेंट, मैं लिखता हूँ। संतू जी, ए पेपर लिख। संतू जी क्यों ऐसे मतलब बुझी सी लग रही हैं? झुरमुराए से फिर रही हैं आप ना, और आपका झुरमुराना बनता भी है संतू जी। बताइए, अब थाना में ऐसा लालटेन जैसा केस आएगा तो आदमी उदास ही हो जाएगा ना। कैसे कोई भी औरत अंदर घुस जा रही है, करिए हाय हाय हमारे बाल कट गए। ये क्या बात हुआ? घर का खेती है, कभी उग जाएगा, बाल ही तो है। बाल ही तो है। हाँ, चीते, बाल ही तो है। तुझे पता है लड़कियों के लिए उनके बालों की क्या वैल्यू होती है चीते? क्या? अगर हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया की आधे से ज्यादा शैम्पू की कंपनियां जो है ना वो बंद हो जाती। हमारे बालों की वजह से ही हेयर ऑयल और हेयर जेल की कंपनी चल रही है। तुझे पता है हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया के जितने भी शायर है ना भूखे पेट मर जाते, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों शायरियां, गीत, गजल हमारी जुल्फों को लेकर ही बनाया है। तू खुद सोच चीते, अगर औरतों को झगड़ना हो तो टकली औरतें एक दूसरे से झगड़ा कैसे करेंगी? नोचेंगी क्या? वो जुओं की जो कंघी होती है, हेयर मेडिकेयर होता है, मेहंदी होती है, ऑयल होता है, इन सब की तो दुकानें ही बंद हो जाएंगी। तू खुद सोचना, टकली डायन और चुड़ैल रहेंगी तो उनसे कौन डरेगा चीते? और सबसे बड़ी बात चीते, अगर तुम मर्द शादी करना चाहोगे तो टकली दुल्हन की मांग भरोगे क्या? ये देखो, ये टकला देखो, यहाँ पे मांग कहाँ दिख रही है? सिंदूर कहाँ डालोगे तुम? बात करता है। बैठो। नहीं मैडम सर, यहीं पे। क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है मैडम सर। किस्मत और क्वार्टर का नट लगातार खराब चल रहे हैं। मेरे पिंपल्स जा ही नहीं रहे हैं और सैलरी है कि आ ही नहीं रही है। महीने के बिल सर पे खड़े और पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हैं मैडम सर। आज के दिन क्या परेशानी है वो पूछ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तुम सुबह से थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही हो और अभी खामखा बिल्लू और चीता को इतना कुछ सुना दिया। किसका गुस्सा निकाल रही हो? सोशल मीडिया मैडम सर। सुबह चीते ने मेरे बाल काटे थे ना तो मैंने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो क्या लाइक्स नहीं मिले? लाइक्स तो बहुत मिले मैडम सर। ट्रोल हो गई? नहीं,
तो फिर क्या? घर वाले मैडम सर, घर वाले, उन्होंने वो फोटो देख ली और अब जिद कर रहे हैं कि मैं वापस घर आ जाऊं ये नौकरी छोड़कर। क्या? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आकर मुझे यहाँ की हवा लग गई है, मैं बिगड़ गई हूँ। इनफैक्ट मैडम सर, उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर, और पता नहीं कहाँ किया होगा। बिलोटे, अच्छा इधर से सीते, लेकिन तू टेंशन मत ले। देखो अभी कितना बजा है? 8:30 ही हुआ है। यहाँ के दारू के ठेले चालू रहते, संतोष जी की शादी हो जाए तब तुम पावा लगा कर मर जाना। संतोष जी कैसा राक्षस आदमी है रे दैत, कैसा पिशाचनाथ इंसान है। अरे डायन भी 6 घर छोड़ के तब वार करती है। ऐसा विपरीत स्थिति में हमारे साथ तो गए बिलोटे। बिलोटे, अगर संतु जी का शादी किसी और से हुआ ना तो ये चीता चतुर्वेदी अपना प्राण त्याग देगा। वादा? का कैसा वादा? नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा, मार दूंगा। सर बिलोटे यार कुछ कर। बिलोटे, मतलब हम क्या बोलते हैं कि संतु जी का परिवार वाला लोग उनका शादी कहीं और फिक्स करे, उससे पहले हम लोग चलते हैं ना, हम लोग उनके घर वाले लोग से अपना रिश्ता मांग लेंगे, मतलब हमारा रिश्ता मांग लेंगे हम लोग। हाँ। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा बाप बन के वहां जाऊँ? ना, हमारी माँ इतना खतरनाक बाप डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तुम सपोर्ट कर हमारा, खाली हमारे साथ रह, समझा ना? नहीं बिलोटे, सॉरी बाबू, ओके ठीक है, हमने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुन ली है, समझ ली है। एक काम करो, करिश्मा सिंह के फेयरवेल के बाद ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी लो और घर जाओ, और घर वालों को इत्मीनान से बिठा कर उन्हें समझाओ कि शादी सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। वो कोई अचीवमेंट नहीं है, कमिटमेंट है, जिसे बहुत सोच समझकर अपना वक्त लेकर करना चाहिए। उन्हें समझाओ अच्छे से, वो समझ जाएंगे। मैडम सर प्लीज आप एक बार मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगी, आपको तो एक्सपीरियंस है ना शादी ना करने का। सोच के बताती हूँ मैडम सर। जय हिंद। का रे ये क्या कर रहा है? तुम्हारा जन्मदिन है जो इतना घटिया तरीका से सजा रहा है, ठीक से सजाओ ना यार। अच्छा, संतोष जी का शादी का मंडप मैं ही सजा रहा हूँ, उसमें तुम पिपनी बजाना। ऐसे मत बोल बिलोटे, बिलो जी, शांत हो जाए। लाइए, ये कहाँ लगा? संतु जी। अरे जय हिंद। ये बिल्ले का है ये सब? हमारे तरफ से छोटी सी कोशिश है, मतलब आज का दिन इस थाने का आपका आखिरी दिन है, तो हमने सोचा कि ये दिन आपका स्पेशल हो, बेहतरीन हो, यादगार हो, इसीलिए ये छोटी सी कोशिश। हाँ, अब कल से कोई भौकाल भी नहीं दिखाएगा यहाँ। और आप नीडर होकर अपनी बहू के बारे में जो बोलना चाहती हैं आप बोल सकती हैं। क्या संतु बोल रहे हैं? हाँ, हम कहाँ कुछ बोलते करिश्मा जी के पीठ पीछे। नहीं पुष्पा जी, आप बोलती तो हैं, आप चुड़ैल बोलती हैं, आप डायन बोलती हैं। चुड़ैल कब बोलते हैं हम? हाँ, चुड़ैल नहीं बोलती, डायन बोलती। हाँ। नहीं, मतलब वो हमारे शिवजी साक्षी हैं, हम कभी कुछ नहीं बोलते आपके बारे में। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, ये सब इनका प्यार है आपके लिए। इनफैक्ट करिश्मा सिंह, हम चाहते हैं कि आज के दिन आप बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ एंजॉय करेंगी और खुश रहेंगी। खुश तो मैडम सर हम ड्यूटी के वक्त ही रहते हैं। ड्यूटी करते वक्त जो हमें आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है ना, वो कहीं और नहीं होती है। इस वर्दी से हमारा ऐसा रिश्ता है जैसे नाखून का खाल से मरते दम तक अलग नहीं होते हैं। वो तो मजबूरी में हमको जाना पड़ रहा है। मैडम सर, हम चाहते हैं कि हम अपने ड्यूटी का आखिरी दिन ड्यूटी करते हुए बिताएं। वो जो टोपा आदमी है ना, जो उन मासूम लड़कियों के बाल काट रहा है, वो अपराधी को हम जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नाइट पेट्रोलिंग के लिए भी ना हम जाएं ड्यूटी पर, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम संतु को अपने साथ ले जाएं। हाँ बिल्कुल ले जाइए, लेकिन एक छोटा सा एडवाइस है हमारा, आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहन कर जाइएगा, क्योंकि कल हम और पुष्पा जी गए थे पेट्रोलिंग के लिए और हमें थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस हुआ है ना पुष्पा जी? मत पूछिए मैडम सर, मत ही पूछिए। हमारी खूबसूरती ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है।
हम जैसी नौजवान हसीन कमसिन लड़की देखी नहीं कि बस पीछे पड़ जाते मन चले, जैसे कल रात पीछे पड़ गए थे। कितनी मुश्किल से हमने अपने आप को बचाया है, हम ही जानते हैं ना मैडम सर। बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा जी। माँ, अब कौन सी चक्की का आटा खाते, हमें भी बताओ, हमें भी खूबसूरत होना है ढलती उम्र में। ले माँ, आटा आटा नहीं चाटा खाओ तुम मैडम का। तुमको क्या हुआ संतू? कुछ नहीं मैडम, वो आपको बताना था कि ये जो बाल काटने वाला केस है, इसमें जितनी भी औरतों के साथ ये हादसा हुआ है, उन सब की स्टेटमेंट में एक कॉमन बात है। हाँ, का यही कि हादसे से पहले उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है और घुर्रा रहा है। हाँ मैडम सर, कल रात हमें भी ऐसा ही एहसास हुआ जैसे हमारे पीछे खड़े रह के कोई घुर्रा रहा है। कैसे? ऐसे। संतोष शर्मा, एक काम करो, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन सब में ये न्यूज फ्लैश करवाओ कि अगर कभी भी कहीं भी किसी लड़की को इस तरह के गुर्राने की आवाज अगर सुनाई देती है तो तुरंत हमें कांटेक्ट करें और हमारा नंबर साथ में अटैच कर देना। जी मैडम सर। देख इकबाल, आज रात यही कैरेट जाएगा करिश्मा सिंह के फेयरवेल पार्टी में। पक्का? अबे चपड़गंज, पक्का पक्का पक्का। बिल्ले बिल्ले, चोर चांडाल बिल्ले। अरे 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 अरे, ये क्या कर, बालों की तेरे खोपड़ी भी खाली हो गई क्या? ए, तू निकल रे। तेरा नाम इकबाल है तो क्या बालों के ऊपर ही जोक मारेगा तू? कर क्या रहा है तू, पहले ये बता। अबे पार्टी है ना, है कि नहीं? तो पार्टी किसके बिना अधूरी है? हमारे बिना। पार्टी में नौकर चाकर तो चाहिए। वो तो तू है। पार्टी इसके बिना अधूरी है। अरे इनके थाने वाले की पार्टी तो एकदम बोरिंग चलेगी, लेकिन अपनी पार्टी इससे ही एंजॉय करेंगे हम। अपना इंतजाम हमें ही करना होगा, ये तो खुद नहीं पियेंगे और हमें भी पीने नहीं देंगे, इसीलिए। ये ले तेरा लव सीट, ओके? ये लेकिन बिल्ले, हम पहचानेंगे कैसे? सब तो एक जैसी है बोतल। ये इसका रैपर निकाला तो बिना रैपर की जो बोतल है वो हमारी पार्टी की बोतल है। चोर 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 दिमाग, चोर दिमाग। बिल्ले, हटो 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 हटो। बिल्ले। हाँ रे, हाँ चिट्टे, क्या हुआ? बिलौटा हमने तय कर लिया। वेरी गुड, टच में रहना बाय। का बाय रे? का बाय? का बाय? क्या हुआ? अरे तू पुलिस की नौकरी छोड़ के जा रहा है ना? बाबू लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छा डिसीजन लिया हो बाबू। हाँ, पता नहीं कैसे तुम भर्ती हो गए, तुम उस लायक हो नहीं पुलिस। तुम दोनों इंसान रहने के लायक नहीं हो ना इंसान। रहोगे चुप तुम लोग। बिलौटे यार, हमने यही तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, हम संतू जी के बाबूजी के पास जाएंगे और संतू जी के बाबूजी से ना उनका हाथ मांग लेंगे। बिलौटे पक्का? पक्का। तो मांग। क्या मांगे? कैसे मांगे? अरे हाथ मांग कैसे मांगे, मतलब मांग के बता ना, प्रैक्टिस कर, कैसे मांगेगा बता। ठीक है बिलौटे, एक काम कर, तुम ना संतू जी का बाबूजी बन जा, ठीक है? और उसके बाद से हम आते हैं, हम हाथ मांगेंगे तुमसे। बैठ उनके बाबूजी। संतू जी के बाबू को लगा है चश्मा, हाथ में पेपर। प्रणाम चाचा जी। चाचा जी, हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है और हम आपकी बेटी संतोष शर्मा से ना बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप कुछ भी करके ना, मतलब ऐसे हम पर एहसान कीजिए और उनका हाथ ना हमारे हाथों में दे। दुनिया का सारा खुशी हम उनके कदम में ऐसे डप से करके फेंक देंगे, हमेशा खुश रखेंगे उनको। आप प्लीज चाचा जी, प्लीज ना इसे संतू जी को ना हमारे साथ शादी करने का परमिशन दे दीजिए। गेट आउट। नहीं, बोतल। भाई बड़े भाई। भाई तू हाथ मांग पर ये मत मांग। बैठ तुम दोबारा बैठ, बाप बन, हम दोबारा प्रेस्टिक करेंगे। बैठ। क्या हुआ है तुमको? अंदर भी देख रहे थे, थोड़ा उखड़ी थी तुम, कोई चक्कर है? हमें बताओ, हम हल निकालते हैं। घर वालों की प्रॉब्लम मैडम, शादी के पीछे पड़े हैं। शादी शादी शादी, क्या करूं मैं, कैसे पीछा छुड़वाऊं?
संतु एक आइडिया है जिससे समस्या का हल निकल सकता है। सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगा। कैसे? समझ रही हो? कैसा लगा? नहीं मैडम, आइडिया अच्छा है, लेकिन चीते के साथ ऐसा करना ठीक होगा क्या? हम सच में थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा, तुम उसके बारे में सोचो। ओके। इकबाल, अरे बता ना मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बता बता। बदनाम भाई कमाल आदमी यार, कुछ भी पहन लो तुम चाय वाले लगते हो। बदनाम भाई चलो चोरी से अपनी वाली बोतल पी लेते हैं। अरे नहीं, अरे वो चोर चंडल के बगैर पार्टी नहीं हो सकती। तो लेकिन चोर चांडल है किधर? कहाँ गया उजड़े चमन? ढूंढो उसको। ये देखो, आराम से चलते हैं। बिल्लू मेरे भाई इधर बैठो, इधर बैठो। अबे ऐसे कोने में बैठा नशे में लग रहा है। हमारे बेचे की पी क्या बे? अबे चुका ना, क्या चुका? अरे विदाउट रैपर वाली अपनी दारू की बोतल दिख नहीं रही है। झूठ बोल रहा है, तूने पिया ना? मुंह का भौंकल खोल खोल खोल। अरे बिल्ले कम से कम ब्रश तो क्या कर। इसने नहीं पिया। कोई और पी के टल्ली हो गया तू। कौन? देख बिल्ले, माँ कसम कहता है अगर हम पकड़े गए ना तो माँ का, बाप का, दादा का, सबका बदला हम लोगों से लेगा रे। ये देखो आबेल मुझे मार बताएगा कानून को। अरे तू नहीं बताने का, लेकिन गलती से कौन है जो हमारी दारू की बोतल पी रहा है? चल ढूंढते, ढूंढना पड़ेगा। चल। हेलो एवरीवन, एक्सक्यूज मी, हाय। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी एसआई करिश्मा सिंह का इस थाने में आखिरी दिन है। आज उनकी फेयरवेल पार्टी है और इस पार्टी में हम सभी ने कुछ थोड़ा सा लिखा है इन्हें सुनाने के लिए। तो मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक एक करके यहाँ पर आए और अपनी तहरीर पढ़ें। बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगी पुष्पा जी। चलिए 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 पुष्पा जी स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। अरे जाइए। ठीक है। शायरी लिखेंगे अखबार। तुम जीते आना जरा। हाँ हाँ पुष्पा जी हम आ गए। अरे बस हम हैं। दीजिए दीजिए, हम पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए। लीजिए इत्मीनान से पढ़िए। देखिए सब, हाँ तुम तेज हो जैसे तलवार की धार, तुम बुद्धिमान हो जैसे नुकीले खंजर का वार, तुम जय हो, तुम प्रलय हो, तुम हो भौकाल, तुम शत्रुओं का काल, तुम दुश्मनों का पराकाल, तुम बवंटर, तुम समंदर, तुम जलाल, तुम बवाल। वाह, तालियां। वाह, बोतल हमारे पास दो, तालियां बजाओ आराम से। नहीं ठीक है, रखो। ध्यान दीजिए, अब हमारा बारी है मैडम। आपके लिए हम, आप आरी, आप न्यारी, आप भावनाओं की क्यारी, आप तो हैं जान हमारी। करिश्मा मैडम जी। थाने की दुलारी, शान हमारी, शब्दों में नहीं समा सकता वो सम्मान जो हम आपके लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए होंगी आप इंसान, हम तो आपकी गिनती फरिश्तों में करते हैं। क्या हाथ में आ गई? सॉरी मैडम, वो गैस खत्म हो जाएगी, दीजिए हम दूसरा देते हैं। अरे मैडम हम दूसरा लेकर आ गए, ठंडा ठंडा वाला। चिल्ड। तुम ही पियो, तुम्हारा चिल्ड जहर हमको ही पीना है। और तुम
दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती। क्या बात है चीते, क्यों इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम? उसको बोलने तो दो। आप बोलो संत, बोलो। हाँ, दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती, आपका भौकाल हो या मेरे क्वार्टर के नल का पानी, दोनों को रोकने में अच्छे अच्छों को याद आ जाती है नानी। महिला थाने का इतिहास दोहराएगा आपकी ये कहानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लव यू मैडम। लव यू टू संत जी, करिश्मा मैडम की तरफ से। हेलो मैडम, मैं अभी कल्याण मार्ग पर हूँ। मैं एक एयर होस्टेस हूँ। मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, रिक्शा का वेट कर रही थी कि अचानक उसी तरह घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी जैसी आपने टीवी पर बताई थी। मैडम, मुझे लगता है ये वही है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ। ठीक है, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम वहाँ पहुँच ही रहे। हमसे फोन पर बात करती रहो, ठीक है? अब 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। हमें इन लोगों को बिना बताए यहाँ से जाना होगा, नहीं तो करिश्मा सिंह की फेयरवेल पार्टी खराब हो जाएगी और किसी भी हाल में हमें इस आदमी को पकड़ना है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।